हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आपको स्ट्रेटजी बताई थी, तो इस वीडियो में अपन डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हमें IBPS SO IT ऑफिसर की बात करें। आप मान के चलिए 5 से 6 सवाल इस टॉपिक से आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फिर ये। तो हम बात करेंगे कि इसको कैसे हमें डील करना है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस अपने को पता होनी चाहिए, लाइक डेटा की, डेटाबेस की डेफिनेशन, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, टपल्स, टेबल क्या होता है, टेबल्स के अंदर डिग्री, कार्डिनैलिटी। तो ये सब की डेफिनेशंस अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक आध कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो ये यहीं से आता है। फिर उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स होते हैं डेटाबेस के, डेटा टेबल्स के अंदर किस वे में सेव हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट जो मॉडल्स हैं वो हायरार्किकल है, नेटवर्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि अपने को बहुत डिटेल में भी पढ़ना है आगे जाकर। और फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एंटिटी रिलेशन, जो ER मॉडल हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये अपने को कवर करना है डेटाबेस मॉडल में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट क्वेश्चन बनता है आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर बेसिकली 2 तरह का होता है, 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर है, और उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ मतलब एक्सटर्नल व्यू होता है, कंसेप्चुअल और इंटरनल, ये 3 व्यूज़ होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से व्यू में किस तरीके से डेटा अपने को दिखता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेजेस का, जिसमें कमांड्स होती हैं। तो बेसिकली DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL होता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कमांड्स होती हैं, तो हमें सारी कमांड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। लाइक DDL में क्रिएट होता है, सिलेक्ट होता है, और ऐसे ही करके सारे उसमें अलग अलग कमांड्स होती हैं। तो ये अपने को कवर करना ही है। उसके बाद फिर आता है ER मॉडल से आपको या तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिख जाएगा या फिर आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दिख जाएगा। तो एक एक करके हम बस देखते हैं ER मॉडल में अपने को क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं ER मॉडल के अंदर। एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए। उसके बाद जो बेसिक डायग्राम्स हैं उनका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, की को कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद कार्डिनैलिटी कवर करनी है बहुत, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें आता है वो कीज़ का आता है। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, ये बहुत सारी कीज़ हैं। आपको ये सब बहुत डिटेल में कवर करना है। ओके। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक आता है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये 3 टर्म्स हैं, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन। तो इन 3 टर्म्स को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बन जाता है क्वेश्चन लाइक इसे ये जो इसमें टॉप डाउन अप्रोच किस में लगती है, बॉटम अप अप्रोच किस में लगती है। तो ये 3 टर्म्स आपको देखने हैं। उसके बाद फिर आता है एक टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, जो काफ़ी तंग करता है, बट इसमें ऐसा तंग करने का कुछ नहीं है, क्योंकि आपके को लाइक थियोरेटिकल एग्ज़ाम जो होते थे उसमें कन्वर्ट करते थे कि लाइक ये आपको टेबल गिवन है और उस टेबल के अंदर आपने को इस 1 नॉर्मल फॉर्म से 2 नॉर्मल फॉर्म या 3 नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको जस्ट बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके की डिपेंडेंसी को आप हटाते हैं। तो आपने को 1NF, 2NF, 3NF, 4NF अंटिल BCNF कवर करके चलना है। कि अपने को पता होना चाहिए कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से काम होता है, तो अपने को आगे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा इसका। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अपने को बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज़ होती हैं, अपने को क्वेरीज़ बनानी आनी चाहिए। लाइक बनानी तो नहीं, मतलब हाँ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेरी का सिंटेक्स क्या है। तो अपने को मतलब आइडेंटिफाई करना होगा। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताएंगे कौन सी क्वेरी सही है, लाइक कि अपडेट करने की कौन सी क्वेरी सही है। तो अपने को बेसिक सिंटेक्स पता होना चाहिए क्वेरीज़ के लिए। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ट्रांजैक्शंस का आता है। ट्रांजैक्शन लाइक किस तरीके से डेटा का ट्रांजैक्ट कर रहा है अपने एक किसी टेबल के अंदर। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ आपने सुना होगा। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ की आपको डेफिनेशन प्लस फुल फॉर्म अलग अलग एसिड में, लाइक एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, जो कि फुल फॉर्म होती है एसिड की, इसको कवर करना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन किस किस स्टेट में जाता है, लाइक एक कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले वो एक्टिव स्टेट में जाएगा, उसके बाद पार्शियली कमिटेड या फेल हुआ या फुली कमिट हो गया या अबॉर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्करेंसी, जैसे वर्ड बोलता है कॉन्करेंसी, जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ एक सिस्टम में कैसे कवर करते हैं, चीज़ों को लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कॉन्करेंसी कंट्रोल में। उसके साथ कॉन्करेंसी के साथ आपने को एक चीज़ है सीरियलाइजेबिलिटी और म्यूटेक्स कंट्रोल। ये
भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको कवर करना है। और उसके बाद डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक क्या है कि अगर 2 ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को मांग रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है अपना डेटाबेस सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर मैं वही है सोर्सेज इसका, आप एक एक टॉपिक जो मैंने बताया उसको आप सिंपली गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लिंक्स मिल जाएंगे। वो फिर आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किस लिंक पे जाते हैं और किस तरीके से, मतलब बेसिकली क्या है, ये सब आप पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एंड टाइम पर नहीं वीडियो देख पाएंगे, वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। तो अभी डेटाबेस के लिए आप इतना कवर कर लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर अपना इसको एक एक टॉपिक को छोटे छोटे नोट्स बनाते रखिए। जैसे आप स्ट्रेटेजाइज़ करके चलेंगे तो एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्री को भी देख के चलिए, बट साथ के साथ अगर मेंस कर रहे हैं 1-2 घंटा निकाल कर, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है आपके लिए। बाकी मैं और टॉपिक्स भी अगला मैं शायद ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करूँगा, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी स्टे ट्यून्ड, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूँगा उसको। ओके, थैंक यू फॉर दिस।